दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का साथ पुराना है। अभी हाल ही में दिसंबर 2024 में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पैकेज अनाउंस किया है। ये दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक पार्टनरशिप का नया दौर है। सऊदीज ने $2 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट करने का वादा किया है। ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में जाएगा। खास तौर पर एग्रीकल्चर पर जोर दिया जाएगा। लाखों डॉलर्स पाकिस्तानी जमीन पर खेती करने में लगेंगे। इससे सऊदी अरेबिया की फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी और साथ ही पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर मॉडर्न होगा। ये डील दोनों कंट्रीज के लिए फायदेमंद हो सकती है। एग्रीकल्चर के अलावा सऊदी अरेबिया सेमीकंडक्टर्स, टेक्सटाइल्स और एनर्जी में भी इन्वेस्ट करेगा। ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए एक स्ट्रेटेजिक विजन है। सऊदी इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत फायदा हो सकता है। अगर पैसों का सही इस्तेमाल हुआ तो ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये पाकिस्तान के लिए पुरानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और ग्रोथ के नए रास्ते खोलने का मौका है। सबसे जरूरी इम्पैक्ट जॉब क्रिएशन पर होगा। नई फैक्ट्रीज और एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी। इससे पाकिस्तान के यंग पॉपुलेशन को जॉब्स मिलेंगे। इसके अलावा ये इन्वेस्टमेंट्स दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान पर भरोसा है तो दूसरे कंट्रीज भी इन्वेस्ट करेंगे। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही सब कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान को ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जिससे ये इन्वेस्टमेंट्स कामयाब हो। इसके लिए करप्शन कम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है। देहरादून वालों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। सऊदी इन्वेस्टमेंट से उम्मीद तो जगी है, लेकिन पाकिस्तान के सामने इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं। इन चैलेंजेस को सॉल्व करना जरूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान का डेट है। काफी सालों से पाकिस्तान डेट से जूझ रहा है, जिससे एजुकेशन और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चैलेंज पाकिस्तान की इकोनॉमी का डाइवर्सिफाइड ना होना है। पाकिस्तान ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल मार्केट के चेंजेस से प्रभावित होता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्ट्रांग बनाना जरूरी है। पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट भी इंप्रूव करना होगा। ब्यूरोक्रेसी, करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फॉरेन इन्वेस्टर्स को दूर रखते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रांसपेरेंट और प्रिडिक्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट बनाना जरूरी है। सबके मन में यह सवाल है, क्या पाकिस्तान दूसरा सऊदी अरेबिया बन सकता है? इन्वेस्टमेंट्स तो अच्छी बात है, लेकिन जवाब इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान का ग्रोथ का रास्ता अलग होगा। सऊदी अरेबिया की सक्सेस का राज उसका ऑयल है। पाकिस्तान के पास इतना नेचुरल रिसोर्स नहीं है, इसलिए वो सऊदी अरेबिया जैसा मॉडल फॉलो नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। यहाँ यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, जिन्हें अच्छी एजुकेशन और ट्रेनिंग देकर ग्रोथ का इंजन बनाया जा सकता है। पाकिस्तान का जियोग्राफिकल लोकेशन भी अच्छा है, जिससे ये ट्रेड हब बन सकता है। अपनी पूरी पोटेंशियल अचीव करने के लिए पाकिस्तान को ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना होगा, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना होगा और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना होगा। करप्शन कम करना और लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग करना भी जरूरी है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइए।